एक राम का जन्म और उसकी दिव्य प्रकृति। राजा दशरथ को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब उन्होंने ऋषि सिंह द्वारा बताए गए पुत्र कामिष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से जो पायस खीर प्राप्त हुई वह उनकी रानियों ने खाई और इसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु के अवतार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस जन्म के पीछे का रहस्य यह है कि इन चारों भाइयों का जन्म केवल एक औपचारिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों के हस्तक्षेप से हुआ था। इनका जीवन और कार्य पूर्णतः ईश्वरीय था। 2 सीता का अग्नि परीक्षा। राम के द्वारा सीता को रावण से बचाने के बाद कुछ लोगों ने उनके पवित्रता पर संदेह व्यक्त किया। इस संदेह को दूर करने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी। सीता ने अग्नि में कूदकर अपनी पवित्रता सिद्ध की और अग्नि से सुरक्षित निकल आई। यह घटना एक रहस्य है क्योंकि इसका तात्पर्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि दिव्य शक्ति और सत्य की जीत का प्रतीक है। क्या यह एक असली चमत्कार था या फिर एक प्रतीकात्मक कर्म, यह आज भी विचार का विषय है। 3 स्वर्ण मृग, मारीच का छल। वनवास के दौरान सीता ने एक स्वर्ण मृग देखा जो असल में राक्षस मारीच था। सीता की जिद पर राम ने उस मृग को पकड़ने का प्रयास किया। जब राम मृग के पीछे गए तो मारीच ने राम की आवाज में लंका में हरा आशंका में पसीने से डरकर पुकारने की आवाज दी। इसने सीता को भ्रमित किया और वह अकेली हो गई, जिससे रावण को सीता का अपहरण करने का अवसर मिला। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे भ्रम और छल के माध्यम से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। 4 हनुमान का लंका दहन। हनुमान जी ने जब लंका में सीता का पता लगाया तो रावण के दरबार में पकड़े जाने पर उनका पूंछ लगाई गई। हनुमान ने अपनी पूंछ को आग में जलाया और पूरी लंका में आग लगा दी। यहाँ पर हनुमान का लंका में आग लगाने का रहस्य यह है कि यह उनके अद्वितीय बल और भगवान राम के प्रति उनके अनन्य विश्वास का प्रतीक था। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि जब तक भक्त का हृदय भगवान में निष्ठावान रहता है तब तक कोई भी संकट उसे पराजित नहीं कर सकता। 5 रावण का मृत्यु और ब्रह्मास्त्र का रहस्य। रावण का मरण एक रहस्यमय घटना है। रावण को भगवान शिव का वरदान था कि वह किसी भी देवता से हार नहीं सकता, लेकिन रावण की मृत्यु राम के हाथों हुई। राम ने रावण को मारने के लिए एक दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जो विशेष रूप से रावण के हृदय को निशाना बनाकर उसे समाप्त करने वाला था। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम के पास वह दिव्य शक्ति थी जो रावण की अपार शक्ति को भी हराने में सक्षम थी, चाहे रावण के पास अनगिनत वरदान हो। 6 सीता का धरती में समाहित होना। राम के साथ लंका युद्ध और रावण का वध करने के बाद जब सीता ने अपनी निष्कलंक पवित्रता सिद्ध की तब वह एक गहरी परीक्षा का सामना करती है। कुछ समय बाद जब जनता ने फिर से सीता के बारे में सवाल उठाए तो सीता ने पृथ्वी से निवेदन किया और वह भूमि में समा गई। यह घटना एक रहस्य है क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया कि सीता केवल एक मानव नहीं बल्कि एक देवी थी जिनकी पवित्रता को कोई भी आम व्यक्ति समझ नहीं सकता। 7 राम के त्रेता युग के बाद की यात्रा। रामायण के अंत में राम, सीता, लक्ष्मण और उनके साथियों का धरती से स्वर्ग की ओर जाना भी रहस्यमय है। यह घटना इस तथ्य को उजागर करती है कि राम केवल एक राजा या मनुष्य नहीं थे बल्कि वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी शरीर का स्वर्गारोहण इस बात का संकेत है कि वह दिव्य सत्ता के रूप में